अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी, उसके तुरंत बाद यूक्रेन ने मिसाइलों से रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया है। यूक्रेनी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में कराची में एक बारूद भंडार पर यह हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के बाद ही यूक्रेन ने मिसाइलों से गोला बारूद डिपो पर हमला कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दी हैं जो रूसी क्षेत्र में 190 मील की दूरी तक हमला कर सकती है। यह सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका निर्माण अमेरिकी डिफेंस कंपनी करती है। रूसी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि यूक्रेन ने 6 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके ब्रांस्क क्षेत्र में एक डिपो पर हमला कर दिया। हालांकि रूस ने ब्रांस्क क्षेत्र के ऊपर 5 मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, जबकि एक मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने आगे दावा किया है कि ATACMS मिसाइलों के हमले से कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई महत्वपूर्ण क्षति हुई है। डिपो में कथित तौर पर बम, विमान भेदी मिसाइलें, कई रॉकेट्स, तोपखाना और गोला बारूद का जखीरा जमा किया गया था, जिनमें से अधिकांश की आपूर्ति उत्तर कोरिया से की गई थी। वहीं यूक्रेन के इस हमले के बाद जब रूस तिल मिला गया है, दुनिया को पुतिन का डर लगने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि यदि रूस पर मिसाइल हमला हुआ तो वो नाटो का युद्ध में सीधा दखल मानेंगे। रूस की ओर से यह संकेत भी मिले हैं कि यूक्रेन के पश्चिमी मिसाइलों के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया में परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी पुतिन कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए परमाणु हथियारों को लॉन्च कर पाना बेहद आसान हो गया है। पुतिन ने 19 नवंबर को रूस की नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर पावर का सपोर्ट लेकर यदि कोई देश रूस पर हमला करता है तो इसे साझा हमला माना जाएगा, यानी रूस उस परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ भी परमाणु हथियार चला सकता है। नई नीति को मंजूरी देकर पुतिन ने परमाणु युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। नई परमाणु नीति के तहत रूस अब इस तरह के हमलों का जवाब परमाणु हथियारों से दे सकता है। यह गौर करने वाली बात है कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। यूक्रेन के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के हमले बदले हुए दस्तावेज के तहत परमाणु प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अगर यूक्रेन आगे भी अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल जारी रखता है तो रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने यह कहा है कि वह युद्ध को पलटने के लिए अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करना जारी रखेगा। इसमें दर्जन भर के संभावित लक्ष्यों पर उसकी नजर है। इसमें राजनीतिक, सैन्य ठिकाने, हवाई क्षेत्र और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया और कुर्स्क क्षेत्र के अंदर कई महत्वपूर्ण पोल जैसे लक्ष्य शामिल हैं। देखना होगा कि यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन अब क्या कदम उठाते हैं।